शुभ प्रभात साथियों। इस टाइम गर्मी का मौसम है और इसमें दस्त एक आम बीमारी है जिसको लोग बहुत लेकर पैनिक हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। होना भी वाजिब है क्योंकि उसमें पूरी शरीर डल पड़ जाती है, फीवर आ जाता है और बहुत सारे लक्षण होते हैं। बच्चे और बुज़ुर्ग के लिए ज़्यादा परेशान करता है। जो यंग होते हैं वो थोड़ा बैलेंस कर लेते हैं शरीर को और उनको उनके अंदर बैक्टीरिया मारने की क्षमता ज़्यादा होती है, इसलिए वो जल्दी रिकवर करते हैं। बच्चे और बुज़ुर्ग को रिकवर करने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि इसमें एंटी बैक्टीरियल दवा भी काम करना, एंटीबायोटिक्स काम करना धीरे धीरे कम कर रहा है। रेजिडेंट्स हो रहे हैं हमारे शरीर में, सारे एंटीबायोटिक्स फेल हो रहे हैं और लोग बहुत पैनिक हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं बच्चों को लेकर और बुज़ुर्गों को लेकर, ख़ास करके दस्त में और गर्मी के मौसम में। इसमें बहुत सारे कारण हैं। इसमें बैक्टीरिया और वायरस दोनों एक्टिव होते हैं। इसमें जो बैक्टीरिया होता है जेजुना होता है और साल्मोनेला होता है, इकोलाई होता है। इसमें बहुत सारे वायरस होते हैं, रोटा वायरस होता है, नोरो वायरस होता है, एडिनो वायरस होता है। ये सारे वायरसेस जो होते हैं वो एंटी डायरियल वायरसेस होते हैं। इनके कारण डायरिया चालू हो जाता है। जो वायरस होता है 2 से 4 दिन में खुद ही स्वतः शरीर सही कर लेता है, लेकिन जो बैक्टीरिया होता है वो थोड़ा टाइम ले लेता है, उसमें एंटीबैक्टीरियल दवा देनी पड़ती है। लेकिन अफसोस की बात ये है कि जो एंटीबैक्टीरियल जो दवा है, जो एंटी डायरियल जो दवा है, एंटीबायोटिक्स एलोपैथ का, वो धीरे धीरे शरीर हमारा रेजिडेंस कर रहा है। जो 1-2 खुराक में लोगों को ठीक हो जा रहा था वो नहीं ठीक हो रहा है। जो मात्र एक एंटीबायोटिक्स से ठीक हो रहा था वो एक एंटीबायोटिक्स से नहीं ठीक हो रहा है। 2-2 एंटीबायोटिक्स लोगों को देना पड़ रहा है, फिर भी दस्त आराम नहीं हो रहा। ये बहुत ही दुखद है। इसके पीछे कारण ये है कि हम वही मेडिसिन बार बार लेते आ रहे हैं और शुरू से लेते आ रहे हैं, तो क्या होता है कि हमारे शरीर उसके साथ में मेल कर लेती है, वो उसके साथ में काम करना बंद कर देती है, एंटीबायोटिक्स काम करना बंद कर देती है। जब तक शरीर का जो भी अगर हम एंटी बैक्टीरियल दवा ले रहे हैं, तब जब तक एंटी नहीं रहेगा हमारे शरीर से, जब तक एंटी नहीं रहेगा तब तक कोई भी एंटी बैक्टीरियल दवा काम नहीं करेगी। अगर हमारे शरीर में वो एज ए फेमिलियर हो गया, एज ए फ्रेंडली हो गया वो बैक्टीरिया और एंटीबायोटिक्स, तो फिर वो कोई दवा लेने से कोई मतलब नहीं निकलता है। इसलिए आप लोग आयुर्वेद अपनाएं और अपना जीवन निरोगी जीवन जिएं। इसमें आपको सावधानियां भी बहुत सारी करनी होती हैं। अगर आप सावधानियां करते हैं तो आपको ये बीमारी नहीं हो सकती है। सावधानियां का मतलब यही है कि आपको तमाम एडवर्टाइजमेंट में तमाम जगहों पर बताया जाता है कि खुले में भोजन रखे हुए हैं जो उनको ना खाएं। खुले में अगर कटा हुआ फल रखा हुआ तो उसको ना खाएं और बाहर की चीज़ें ना खाएं। ऐसा करने से आपका जो शरीर रहेगा वो स्वस्थ रहेगा। गर्मियों के मौसम में ही क्यों ज़्यादा दस्त होता है, इसके पीछे कारण ये है कि इसमें शरीर डिहाइड्रेट होता है, इसमें पानी की कमी होती है और पानी की कमी के कारण हमारे शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो जाती है, जिसके कारण ये बैक्टीरिया ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और वो डायरिया के रूप में, एक बीमारी के रूप में पनप जाते हैं। इसमें आपको पुदीना और धनिया बहुत अच्छा रोल करता है। इसमें पुदीना धनिया रेगुलर लेना चाहिए। अगर जो हष्ट पुष्ट पुरुष हैं, अगर बच्चे हैं तो उनको कुटस घनवटी आता है और जो है डायरेस्टॉप सिरप आता है। डायरेस्ट सिरप एमबी कंपनी का आयुर्वेदिक बहुत ही इसमें फार्मूलेशन करके बनाया गया है। मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं जो प्रैक्टिस करता हूँ मैं उस पर बात करता हूँ। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है और सारे एंटीबायोटिक्स जब फेल होते हैं तो हमारे पास पेशेंट आते हैं, मैं उसी को देता हूँ और उससे आराम होता है। दूसरी चीज़, अगर बड़े हैं तो बेलगिरी ले सकते हैं, बेल शरबत ले सकते हैं, इसबगोल भूसी ले सकते हैं। बहुत कुछ समय पहले जब लोग इसी से ठीक होते थे, लेकिन एक महामारी के रूप में भी फैलती थी बहुत, क्योंकि जागरूकता नहीं थी लोगों के पास और इतनी असुविधा थी लोगों के पास कि ये बीमारी एक महामारी ले लेती थी। लेकिन आज ऐसा नहीं है, लोग एक्टिव हैं, लोग जागरूक हैं, फिर भी परेशान हो जा रहे हैं बहुत ज़्यादा। बहुत सारे लोगों की जान भी जाती है डायरिया के कारण। लेकिन डायरिया के कारण जान नहीं जाती है, उससे जो उत्पन्न जो साइड इफ़ेक्ट होता है डिहाइड्रेशन के कारण ही किसी व्यक्ति की जान जाती है। डायरिया के कारण किसी की जान नहीं जाती है। तो इससे बचने के लिए आपको आयुर्वेदिक
नुस्खे अपनाना चाहिए। कुटज घनवटी, बेलगिरी और बेल शरबत का इस्तेमाल करके आप ठीक हो सकते हैं। और बच्चों का केयर करें कि बाहर की चीज़ें ना दें, गंदा दूषित जल ना दें, बॉयल करके रख दें, उसी को पिएं बच्चे। और आइसक्रीम वगैरह, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा कम कर दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। जय आयुर्वेद, जय भारत।